चलिए दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में, कैसे वो भी अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं भारत में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर नए तो होंगे, ऑब्वियसली मेरा चैनल ही नया है, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। फ्रेंच ये थोड़े लेट हो गए थे, भारत पहुंचते पहुंचते शायद रास्ता भूल गए होंगे। खैर, कैसे न कैसे पहुंचते हैं सबसे आखिर में। ये भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से लुईस XIV से 50 सालों का इंडियन पैसिफिक ओशन में ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं। लुईस XIV का भी यही मानना था कि बेटा चाहे कुछ हो, 50 साल तू अपना ऐश कर। फिर 1667 में ये पहली कंपनी सूरत में लगा देते हैं। पता नहीं, सूरत हर कोई आता है, सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा देता है। सूरत की सूरत ज्यादा ही पसंद आती है इनको। और फिर दूसरी मसूलीपट्टनम में। अब कंपनी बना ली तो इन्होंने रहने के लिए घर भी चाहिए हो, तो ये कलकत्ता के पास अपनी टाउनशिप बना लेते हैं। फिर फ्रांसिसियस मार्टिन, उस टाइम फ्रेंच गवर्नर, इन्होंने पौंडीचेरी को अपनी कैपिटल बनाया, जो कि इन्हें बीजापुर के राजा ने एक गांव के रूप में तोहफा दिया था और इन्होंने एक अच्छे शहर से भी बढ़िया बना दिया था इसको। इन्होंने मॉरिशस को भी अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन यूरोप में जो काम है इनकी पेरेंट कंट्री कर रहे थे, इनका सीधा असर इनको यहाँ भारत में भी देखने को मिलता है। जब डच पौंडीचेरी छीन लेते हैं इनसे, लेकिन वहाँ यूरोप से ऑर्डर आता है इनको, नहीं वापस दे दो इनको, और ट्रीटी ऑफ रेस्विक के कारण इनको वापस देनी पड़ती है। और अंग्रेजों से पंगा लेने के कारण भी यही था। यूरोप में होने वाले ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जो कि 1740 से 1748 तक चलता है, जिस कारण लगभग 20 सालों तक ये भारत में लड़ते हैं, जो कि 3 कार्नेटिक वॉर के नाम से भी फेमस है। पहला कार्नेटिक वॉर जो 1746 से 1748 तक चलता है, वहां ऊपर उनका ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म होता है और यहाँ ये तो पहला पंगा अंग्रेज करते हैं। इंग्लिश नेवी, जो कि बर्नेट के अंडर थी, फ्रांसीसियों की शिप पर कब्जा कर लेते हैं। इस कारण डुप्लेक्स बुखला जाता है और वो मॉरिशस में बैठे अपने दोस्त एडमिरल ला बोर्डोनियस को फोन करते हैं, जो कि ने अपनी नेवी लेकर आते हैं और दोनों डुप्लेक्स और वो मिलकर दोनों मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। 1746 में अंग्रेज तेज बनने की कोशिश करते हैं और धीरे से पीछे से पौंडीचेरी पर कब्जा करने की सोचते हैं, लेकिन फ्रांस की छोटी सी आर्मी, जो कि सेंट थॉमस लीड कर रहे थे, उनको हरा देते हैं। फिर वहां 1748 में ऑस्ट्रेलियन वॉर ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपल के साथ खत्म होता है, जिसमें फिर ऑर्डर आता है कि फ्रांस बेटा आप इनको मद्रास दे दो, बदले में हमने इनसे नॉर्थ अमेरिका में अच्छी और बड़ी टेरिटरी ले ली है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 टू 1754। डुप्लेक्स सोचता है इनके लेने के देने के चक्कर में हमें तो कुछ नहीं मिला, और जो मिला था वो भी इन्होंने छीन लिया, और फिर अंपायर बन के लोकल राजाओं के झगड़े में पड़ने लगते हैं, क्योंकि राजा इन्हें खुश होकर कुछ बदले में गिफ्ट और कुछ टेरिटरी दे देते थे। ऐसा ही ये हैदराबाद के मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के चंदा साहिब से मिलकर नासिर उद जंग अनवर उद्दीन, जो कि अंग्रेजों की साइड से लड़ते हुए बैटल ऑफ अंबोर में हार जाते हैं और चंदा साहिब को कर्नाटक का राजा घोषित कर देते हैं। मुजफ्फर जंग अपने आप को डेक्कन का सूबेदार घोषित कर दे लेता है और फ्रेंच को मसूलीपट्टनम और नॉर्दर्न सरकार के कुछ डिस्ट्रिक्ट तोहफे के रूप में दे देता है। फिर अंग्रेजों को भी अपने दोस्त याद आ जाते हैं। दोस्त कहाँ, वो कुछ प्रोमिसेस हेल्प करने के जो इन्होंने दूसरे राजा से ले रखे थे। फिर ये रॉबर्ट क्लाइव, मोहम्मद अली और मराठा की हेल्प से आरकट, जो कि कर्नाटक की कैपिटल थी, छीन कर चंदा साहिब से उसे सरेंडर करवा लेते हैं और फ्रेंच की इस बार इनडायरेक्टली पर हार हो जाती है। वॉर में होने वाले हैवी लॉसेस के चलते डुप्लेक्स को वापस फ्रांस से बुलावा आ जाता है और उसकी जगह गोडेहू को इंडिया भेजते हैं, और बदले में 1755 में पौंडीचेरी में एक और ट्रीटी साइन होती है, जिसमें दोनों एग्री करते हैं कि आगे से भारत के पॉलिटिकल मैटर्स में कोई भी हिस्सा नहीं लेगा। थर्ड कार्नेटिक वॉर
और फिर वहीं दोबारा घर के क्लेश वाली बात, घर की लड़ाई के चलते फिर यहाँ लड़ाई। 7 ईयर वॉर स्टार्ट होता है यूरोप में, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन अपोजिट साइड में होते हैं और फ्रांसीसी सोचते हैं यही मौका है पिछले बेइज्जती का हार का बदला लेना, और इसके चलते काउंट डी लैली सेंट डेविड के किले और विजयनगर पे मौका देखते ही कब्जा कर लेते हैं। ये बात जनरल आयर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल थे उस टाइम, उनको बहुत बुरी लगती है और फ्रांसीसियों को लेने के देने पड़ जाते हैं और 1760 में हुए बैटल ऑफ फोंडीबोस में इनकी बुरी हार होती है और इन्हें अपना पौंडीचेरी और लगभग सारी कॉलोनियों से हाथ धोना पड़ता है। फिर वहाँ यूरोप में युद्ध खत्म होता है और एक और टेरिटरी होती है जिसे ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है, जिससे इन्हें दोबारा कंपनी को रिस्टोर करने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल कंट्रोल इनका पूरी तरह से खत्म हो चुका था और अंग्रेज फिर एक बार अपना लोहा मनवा लेते हैं। ऐसे ही फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1759 में डच को हराने के बाद अंग्रेज भारत में एक बड़ी शक्ति बन के उभर जाते हैं, जिसको अब किसी यूरोपियन कंट्री का भी डर नहीं रहता है। थैंक यू।